जय गुरु जी। संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है गुरु जी महाराज भगवान की ही प्लानिंग होती है। वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करते हैं। पर उस दुख में हमें ये समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि उसमें भी हमारी कुछ भलाई ही छिपी होती है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी भगवान करते हैं उसमें ही हमारा भला छुपा होता है। एक राजा जो अपने कुछ सिपाहियों और मंत्री के साथ शिकार के लिए जाते हैं, तो जैसे ही वो शिकार करना शुरू करते हैं और तीर कमान कसते हैं तो उनका अंगूठा कमान से कट जाता है। तो मंत्री तुरंत कहते हैं कि शुक्र है भगवान का, इसमें भी कुछ भलाई होगा। राजा को उनकी बात सुन के बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा तो अंगूठा कट गया और तुम भगवान का शुक्र मना रहे। सिपाहियों को तुरंत आदेश देते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। जैसे ही उन्हें जेल के लिए ले जा रहे थे तो भी वो यही बात बोलते हैं कि शुक्र है भगवान का, इसमें भी कुछ मेरा भला होगा। राजा उनकी बातें सुन के हैरान रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर सिपाहियों के साथ राजा अकेले ही शिकार के लिए निकलते हैं। रास्ता भटक जाते हैं, सिपाही पीछे रह जाते हैं, राजा आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ एक और राजा किसी का वेट कर रहा था कि कोई आए तो उसे हम उसकी बलि चढ़ाएं। अब राजा उनकी कैद में फंस जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। पर जैसे ही बलि के लिए ले जाने लगते हैं, देखते हैं इनका तो अंगूठा कटा हुआ है, इनकी बलि तो नहीं दी जा सकती है, तो अंगहीन है, इसके लिए तो पूर्ण व्यक्ति चाहिए। वो राजा को छोड़ देते हैं। तो राजा सोचते हैं कि मेरे अंगूठा कटने की वजह से मुझे बलि से बचा गया। तो सोचते हैं वो मंत्री सच में भगवान का उस दिन शुक्र कर रहे थे कि इसमें भी मेरा भला होगा, और सच में आज मेरा भला हो गया। इसका मतलब भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हाँ, पर ये बात समझ नहीं आई कि उस मंत्री को जब जेल में ले जा रहे थे तो उसके लिए क्या भला हो सकता है। क्यों ना उस मंत्री से ही जाके पूछा जाए। राजा जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि उस दिन अंगूठा कटने की वजह से मैं बलि से बच गया और तुमने उस दिन भगवान का शुक्र किया, सच में मेरा भला इसमें था। पर जब तुम्हें जेल में डाल दिया गया है तो इसमें क्या तुम्हारा भला हुआ। तो मंत्री कहते हैं कि राजा, अगर मुझे जेल में ना डालते, उस दिन जिस दिन आप शिकार के लिए गए मैं आपके साथ होता। आपका तो अंगूठा कटने की वजह से बलि नहीं ली, पर वो मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसमें भी भगवान ने मेरा भला देखिए, मेरी जान बचाई, और अब मैं जेल में हूं। नहीं तो मुझे बलि चढ़ा देते तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो इसमें भी मेरा भला अब देखिए भगवान। सच में संगत जी, जो भी कुछ हमारी लाइफ में करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। जब हम गुरुजी महाराज की शरण में होते हैं तो वो हमें ऐसे संभालते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, एक और बहुत प्यारी इसी घटना कि एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए टेडी बियर मार्केट से खरीदता है कि उसका जन्मदिन है, मैं उसको दूंगा। बड़े ही पैसे इकट्ठे जुटा के वो एक व्हाइट कलर का टेडी बियर रास्ते में लेके जा रहे थे। तो साइकिल पे होते हैं, एक ठोकर लगती है, इतनी तेज आंधी तूफान आ जाता है, गिर जाते हैं और वो व्हाइट कलर का टेडी बियर बिल्कुल गंदा हो जाता है। सामने एक व्यक्ति खड़ा, वो कहता है जी क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं। तो कहते हैं भगवान को मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। मैं इतनी पैसे जुटा के अपनी बिटिया के लिए बड़ी मुश्किल से टेडी बियर लेके जा रहा था और ये भी आंधी तूफान भगवान ने भेज दिया और गंदा कर दिया। भगवान को मेरे पे तरस भी नहीं आता। और ऐसे ही वो कोसते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। संगत जी, घर जाके क्या देखते हैं कि उनके बीवी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि सिलेंडर लीक होने की वजह से पूरे घर में आग लग गई थी और बिटिया अंदर ही थी। पर अचानक से तेज बारिश तूफान आया और वो आग बुझ गई। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, पर उससे पहले ही वो बारिश आ गई और बिटिया की जान बच गई। उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान ने मेरी बेटी को बचाने के लिए कैसे ही तेज तूफान और बारिश भेज दी, तो इसमें भी मेरा ही भला। संगत जी सोचिए, यही हमारा गुरुजी महाराज है। संगत जी, जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो वो हमें पल पल संभालते हैं। वो हमारी कुछ भी लाइफ में जो भी होता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। बस ये बात उस वक्त हमें समझने की है। कई बार ऐसे होता है, कोई भी दुख आता है तो हम तुरंत भगवान को शिकायत करने लग जाते हैं, हमारे साथ ही क्यों हुआ। पर हम ये नहीं देखते कि दीवार के पीछे का राज क्या है। गुरुजी महाराज की प्लानिंग तो संगत जी हमारी सोच से परे है। कहते ना, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है गुरुजी महाराज की सोच वहाँ शुरू होती है। गुरुजी की अजीबो गरीब दुनिया संगत जी संगत को पल पल ब्लेस करते हैं। जो भी कुछ आपकी लाइफ में होगा वो गुरुजी महाराज की प्लानिंग होगी और वो आपका भला ही। अगर उस वक्त हम दुख के संकट के समय में भी अगर भगवान का शुक्राना करना नहीं भूलते तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार उस मंत्री ने हर सिचुएशन में भगवान का शुक्र करा तो संगत जी देखा, हर मुसीबत से उन्हें निकाला गया और जो भी कुछ हुआ उनकी लाइफ में भले के लिए हुआ।
ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़े हुए हैं संगत जी। हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कब इस भीड़ में जाके शामिल हो जाएं या कुछ भी बिछड़ जाएं। पर गुरुजी ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है, और एक गुरुजी ही हैं जो हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं देते हैं, हमें हर पल संभालते हैं, हर पल। संगत जी, एक बार सच्चे मन से गुरुजी को सब कुछ सौंप के तो देखो, उनकी रजा में राजी होके तो देखो कि गुरुजी जो आप हमारी लाइफ में करोगे सब भले के लिए करोगे। हाँ, अपनी मांग हम गुरुजी के सामने रखें, उनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे। जो भी कुछ बात है आप गुरुजी के सामने कहिए संगत जी, पर उसके साथ एक लाइन जोड़ दीजिए कि गुरुजी ये चीज़ हमें जब भी देना अगर हमारे लिए सुखदायी हो, अगर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है तो बिल्कुल भी मत देना, चाहे हम कितनी बार भी आपके सामने मांग रखें। और सच में संगत जी, गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं, गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इतना प्यार करने वाले गुरुजी महाराज, इतने प्यारे भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, जो हमारी हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखते हैं, हमें हर पल संभाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।